हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है जो कि कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। उसका चतुर्दश अध्याय अनारिकायाः जिज्ञासा पढ़ेंगे, यानी कि अनारिका की जिज्ञासा। प्रस्तुत पाठ ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों पर आधारित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिनका अंतिम वर्ण ऋकार हो, यानी कि री हो। जैसे पितृ, पितृ शब्द में त में क्या है? जी हाँ, री। और पितृ शब्द कैसा है? पुल्लिंग, तो हुआ ना ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। तो चलिए, ये तो बात हुई ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों की, यानी कि जो शब्द पुल्लिंग होने के साथ साथ जिनका अंतिम वर्ण री हो वे कहलाते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। अब बढ़ते हैं इस पाठ के परिचय की ओर। पाठ शुरू करने से पहले हम ये तो जान लें कि इस पाठ में है क्या। तो बच्चों, इस पाठ में बाल मन में उठने वाली अनंत जिज्ञासाओं के बारे में बताया गया है। कभी कभी जिन्हें पूरी तरह से शांत करना बड़ों के बस की बात नहीं होती है। बालिका अनारिका एक दिन प्रातः अपना मन बहलाने के लिए भ्रमण के लिए जाती है। रास्ते की सजावट को देखकर वह इनके सजाने का कारण विचारती है। फिर उसे याद आता है कि आज तो नगर में मंत्री महोदय आने वाले हैं। घर लौटने पर वह अपने पिता से पूछती है कि मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं। नदी पर पुल किसने बनाया? पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आए? मंत्री के पास धन कहाँ से आता है? पिता उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, परंतु बालिका अनारिका के प्रश्न हैं कि समाप्त ही नहीं होते हैं। उसके मन की जिज्ञासा बनी रहती है। अंत में पिता उसके प्रश्नों से थककर उसे डांटकर स्कूल जाने के लिए कहते हैं। तो ये तो था इस पाठ का परिचय, यानी कि इस पाठ में है क्या। चलिए अब बढ़ते हैं इस पाठ के कठिन शब्दार्थों की ओर। सबसे पहला शब्द है महति। महति का अर्थ होता है बड़ी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुभवत, अनुभव किया। मनोविनोदाया, मन प्रसन्न करने के लिए। चिंत्यति, सोचती है। अस्मरत, याद किया। सेतु, पुल। उद्धरत, उत्तर दिया। प्रस्तराणी, पत्थर। सर्वकाराय, सरकार के लिए। उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। निर्मान्ति, निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ददाति, देते हैं। इन शब्दार्थों के बाद तो चलिए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला गद्यांश इस प्रकार से है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, और मनसी का क्या अर्थ है? मन में। महती, महती का अर्थ है बहुत अधिक। जिज्ञासा भवति, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अतः का अर्थ है इसलिए, इसलिए वह बहुत अधिक प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तस्याः यानी कि उसके प्रश्नों से सर्वेषां, सभी की बुद्धि चक्रवत भ्रमति, चक्र की तरह घूमती है। कहने का भाव यह है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन करती है अनारिका कि सभी का सिर घूमने लगता है उसके प्रश्नों को सुनकर। प्रातः उत्थाय सा अनवभवत यत् तस्य मनः प्रसन्न नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने के लिए।
मन को प्रसन्न करने के लिए वह भ्रमण के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले यानी कि घूमने के समय जब वो भ्रमण के लिए निकली थी तब सा अपश्यत वह देखती है यत् कि मार्ग जो हैं सजे हुए हैं। सा चिंत्यति किमर्थम इयं सज्जा। वह सोचती है कि ये सारी सजावट किसके लिए है। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। उसे याद आता है, अस्मरत का अर्थ है याद आना, कि आज तो, अद्य का अर्थ क्या है आज, और तू का अर्थ क्या तो, आज तो मंत्री महोदय आने वाले हैं। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धः। सह का अर्थ है वह यानी कि मंत्री, अत्र यहाँ पर किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आ रहे हैं, इति विषय इस विषय में, तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा उसके मन में जानने की इच्छा आरंभ हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। घर पर आकर, आगत्य का क्या अर्थ होता है आकर के, और यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। आकर के सा वह पितरम अपृच्छत अपने पिता से पूछती है, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका फिर से पूछती है, पितः कि मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। किम का अर्थ है क्या, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है। पिता अकथ्यत, पिता बोले, न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्। नहीं पुत्री, सेतु का निर्माण तो कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकयाः प्रश्नः आसीत्। फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता बोले, यतो का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतौ निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति। अनारिका पूछती है, पिताजी सेतु निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति। क्या वे पत्थर मंत्री देते हैं। कहने का भाव यह है कि अनारिका के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या पुल का निर्माण मंत्री महोदय ने किया है जो वे उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। विरक्त भावेन पिता उदितरत। निष्पक्ष भाव से या विरक्त भाव से पिता उत्तर देते हैं, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पत्थर लोग पर्वतों से लेकर आते हैं। पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। तर्हि का अर्थ तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उनके पास धन कहाँ से आता है। कुतः का अर्थ है कहाँ से। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। इन प्रश्नों को सुनकर पिता कहते हैं, अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित अनारिका फिर से पूछती है। पुनः का क्या अर्थ है फिर से। पितः कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। पितः कर्मचारी पर्वतों से पत्थर लेकर आते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति।
वे ही सेतु बनाते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन देती है, तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आते हैं या मंत्री क्यों आ रहे हैं? कहने का भाव यह है कि जब जनता द्वारा धन दिया जाता है, उस धन से श्रमिक पुल का निर्माण करते हैं, तो मंत्री पुल का उद्घाटन क्यों करते हैं? पिता अवदत् प्रथममेव अहम अकथ्यम यत् स देशस्य मंत्री अस्ति। पिता बोले कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि वे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से निर्मित हुए सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चल अब तैयार होकर विद्यालय को जाओ। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा। आपका भी बाल मन है और आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, पर सभी प्रश्नों का उत्तर अभी आपको नहीं दिया जा सकता। ये बाल मन है जिसमें हर चीज को देखकर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये अनारिका की जिज्ञासा, अर्थात अनारिकायाः जिज्ञासा? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी मुझे बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्द मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग संस्कृत के लेसन या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।